Hey guys, DRDO ARD, that is Armament Research and Development Establishment, has posted some vacancies for JRF, and in this video I will let you know about the eligibility criteria and what are the eligible branches. Plus, I will also tell you the benefits of doing this JRF in DRDO. Okay. तो लेट्स सी कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ईच ब्रांच. ओके, सो just let me grab this pen. See, first of all, there are 3 vacancies for electronics or electronics and communications engineering in first division with net or gate qualification. तो gate qualification उन्होंने मांगी है and they have also written that those candidates who have qualified gate will be given the preference. तो अगर तुमने गेट क्वालिफाई किया है तो तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो. ओके, गेट क्वालिफिकेशन दे डिमांड. एलिजिबल ब्रांचेस फॉर दीज नंबर ऑफ वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. बट आगे भी देखो, 7 वैकेंसीज आर देयर फॉर मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एज वेल. ओके, तो ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, एंड देयर इज वन मोर वैकेंसी फॉर कंप्यूटर साइंस एज वेल. ओके, तो ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है. एंड इफ यू हैव डन योर एमएससी इन दीज ब्रांचेज एंड एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. और अगर यू हैव डन योर एमटेक और एमटेक के बाद अगर तुम DRDO JRF में जा रहे हो ना, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर PhD आफ्टर दैट, तो वो DRDO बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है तुम्हारी प्रोफाइल में. ओके, सेम इज द केस विद बीटेक गाइज. अभी बीटेक गाइज इफ दे वांट टू गो इनटू रिसर्च और अच्छा गेट स्कोर आया तो अच्छे गेट स्कोर के थ्रू यू कैन गो फॉर डायरेक्ट PhD एज वेल, यू नो दैट. तो DRDO में अगर JRF कर लिया और उसके बाद PhD में गए तो ये DRDO बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी प्रोफाइल में. ओके, अच्छे यूनिवर्सिटी से PhD मिल जाती है. इनफैक्ट इफ़ यू अप्लाई टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ फॉर PhD तो भी दिस इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. इट्स अ पावरफुल नेम. तो JRF करना DRDO में इट्स बेनिफिशियल. ऑब्वियसली वो देखना पड़ता है कि तुम्हें और क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड व्हाट इज योर फाइनल एम. ओके, तो ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है एंड द स्टाइपेंड दैट यू विल बी गेटिंग इज 31,000 पर मंथ. व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई? दिस प्रोफॉर्मा इज गिवन. तो इस प्रोफॉर्मे को भरना है. आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ दिस PDF इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट वरी अबाउट दैट. इस प्रोफॉर्मे को भरना है एंड यू हैव टू attach all these self-attested copies of certificates of educational qualification or your documents, and also you have to affix your recent passport size photograph. ठीक है, अगर कोई PSU में काम कर रहा है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करना है. एंड इट्स क्लियरली रिटन दैट एज आई टोल्ड यू दैट दे विल प्रेफर द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट और गेट एग्जामिनेशन. ओके, और ये सारा पैक करके तुमने एक एनवेलप में, वेयर डू यू हैव टू सेंड इट? टू दिस एड्रेस. Okay, you'll find this address in the PDF only in the description. Last date 15th April 2021 से पहले तुम्हारा envelope should reach this address, and the interview or written test, whatever they decide, is scheduled for 27th May 2021. No TRDA will be paid, but it has already been scheduled for 27th May. Okay, तो this is a nice opportunity. अब देखते हैं कि तुम्हारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको सबको कंपेयर करो एंड यू मे गो फॉर दिस वन बिकॉज DRDO इज़ अ बिग ब्रांड यार. ओके, और DRDO में JRF करना मतलब अगर तुम रिसर्च में जाना चाहते हो तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, so if you want to apply for this position, you can do so. The eligible branches I've told you that they are electronics and communication, electronics, ETC, computer science, mechanical and metallurgy. ओके, और एमटेक वाले जो हैं वो तो ज़रूर अप्लाई कर दें अगर वो PhD में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है. एंड सेम इज़ द केस विद बीटेक गाइज ऑल्सो. अगर बीटेक में जा रहे हो और आगे अगर एमटेक करनी है और उन ब्रांचेस में एमटेक करनी है जिनका एडमिशन इंटरव्यू के थ्रू होता है, तो दिस अगेन विल हैव अ बिग इम्पैक्ट. तो ऑल द बेस्ट. इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यू कैन गो फॉर द सेम. थैंक यू.